व्हाट इफ ऑफ ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम ब्लैक क्लोवर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम में यूनो वर्सेस रिल के कंपटीशन में यूनो जीत गया था, पर क्या असली फाइट में यूनो रिल को असली में हरा पाता? आइए चलिए डिटेल में जानते हैं। ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर 84 में रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम का फाइनल होता है, जिसमें टीम पी जीत जाती है। टीम पी में यूनो, नोएल एंड एन रिंगार्ड होते हैं। वहीं सामने वाली टीम में एक मैजिक नाइट कैप्टन होता है और दो ऐसे कैरेक्टर जिनका अपीयरेंस पहली बार हुआ था। इस टूर्नामेंट को यूनो की टीम पी जीत जाती है, यूनो के बदौलत। यूनो कंपटीशन में जीत गया था, पर मेरे अकॉर्डिंग एपिसोड 84 तक यूनो इतना भी पावरफुल नहीं हुआ था कि वो रिल को एक्चुअल कॉम्बैट में हरा देता। रॉयल नाइट सिलेक्शन एग्जाम वाले टूर्नामेंट में यूनो जीता रिल के सामने, और एक्चुअल कॉम्बैट यानी कि एक्चुअल लड़ाई में यूनो रिल को नहीं हरा पाता। इसका क्या मतलब है, चलो ये भी बता देता हूँ। टूर्नामेंट में तो यूनो अपनी होशियारी के बदौलत जीता था। टूर्नामेंट में यूनो ने रिल की टक्कर की पावर भी दिखाई थी, मैजिकल पावर, पर सिर्फ मैजिकल पावर के बदौलत वो नहीं जीत पाता। वो अपनी स्मार्टनेस, अपनी होशियारी के बदौलत जीता था। कैसे जीता था, चलो इस पे भी बात कर लेते हैं। यूनो ने अपनी पूरी जान लगा के अपनी पूरी पावर से रिल के सामने हमला किया, यानी कि रिल के ऊपर अपने पूरी पावर से हमला किया, और जोश में आके रिल भाई साहब ने भी यूनो के ऊपर पूरी ताकत से हमला किया, क्योंकि इन भाई साहब को अपना मास्टरपीस ड्रॉ करना था। और मास्टरपीस करते करते इनको यही याद नहीं रहा कि जब यूनो और रिल का दोनों का मैजिक पावर एक दूसरे से कोलाइड होगा, एक दूसरे से टकराएगा, तब उसमें से इतना जोर का पावरफुल वेव निकलेगा कि रिल का क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वो सहन नहीं कर पाएगा इतनी ताकत जो उन दोनों की मैजिकल पावर्स के टकराने से निकलेगी, वो वाली पावर्स। यूनो अपनी होशियारी के चलते उस टूर्नामेंट में तो जीत लिया, पर अगर मरने कटने वाली फाइट होती तो शायद यूनो रिल को नहीं हरा पाता। ये फुल फाइट का कंपैरिजन हम एपिसोड 84 तक ही कर रहे हैं। आगे चल के यूनो काफी ताकतवर हो जाता है तो मे भी हरा दे। जिन्होंने आगे तक के एपिसोड देखे हैं वो मेरी बात से रिलेट कर पा रहे होंगे, बट एपिसोड 84 तक यूनो रिल को नहीं हरा सकता। इसका रीजन मैं आप लोगों को बताता हूँ। ब्लैक क्लोवर के एपिसोड नंबर 84 में यूनो का जो फुल पावर था, उस फॉर्म का नाम था स्पिरिट एसिमिलेशन, पर यूनो इस फॉर्म में रहकर फाइट करने से रूबरू नहीं हुआ था। आई मीन यूज्ड टू नहीं हुआ था। वो फाइट तो कर लेता है, पर वो ज्यादा देर तक फाइट नहीं कर पाता। ज्यादा देर फाइट करने से उसका जो माना होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, सारा खर्च हो जाता है और वो एग्जॉस्ट होके ढेर हो सकता है। पर पहले के मुकाबले यूनो ने काफी इम्प्रूव किया। जब आई ऑफ द मिडनाइट सन ने हमला किया था रॉयल कैपिटल पर, तब यूनो ने और चार्मी ने दोनों ने मिलके एक विच को पकड़ा था। जब यूनो ने यही वाली पावर यूज की थी, और एक बार यूज करते ही यूनो इतना थक गया था कि वो बेहोश हो गया था। पर अब तो थोड़ा इम्प्रूव कर लिया है, पर इस एपिसोड तक इतना भी ज्यादा इम्प्रूव नहीं किया है। पर एपिसोड 170 तक वो काफी ज्यादा इम्प्रूव कर लेता है। पर अभी तो हम 84 एपिसोड की बात कर रहे हैं, अभी हम वहां तक पहुंचे भी नहीं है, तो अभी तक की जो डिस्कशन है यहीं तक रखते हैं। ब्लैक क्लोवर एपिसोड नंबर 84 में यूनो इतनी देर तक इसलिए फाइट कर पाया क्योंकि उसके पास एक विंड स्पिरिट थी। बट इवन इफ यूनोज हैव अ मैजिकल स्पिरिट, दैट डजंट मीन ही कैन डिफीट द एक्वाडियर कैप्टन। यानी कि रिल का जो पावर है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा ओवर पावर्ड है। हम एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम ब्लैक क्लोवर के सारे ओवर पावर्ड मैजिकल पावर के बारे में बात करेंगे। पर इधर यूनो के मैजिकल पावर के कंपैरिजन में बात करें तो एपिसोड 84 में कहीं भी ऐसा नहीं लगा था कि यूनो रिल पर भारी पड़ रहा है, यानी कि यूनो जीत रहा है, यानी कि यूनो का पल्ला भारी है। अंटिल रिल हिमसेल्फ कंट्रीब्यूटेड टू लेट यूनो विंस। रिल अपने मास्टरपीस ड्रॉ करने के चक्कर में ये भूल ही गया था कि यूनो और रिल के मैजिकल पावर के क्लैशेस से रिल का क्रिस्टल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यूनो ने इधर स्मार्टली गेम प्ले किया और टूर्नामेंट जीत गया, पर मैजिकल पावर में तो रिल ही आगे दिखाई दे रहा है यूनो से। रिल का मैजिकल पावर इस प्रकार है कि वो कुछ भी ड्रॉ करेगा वो रियल बन जाएगा, इसलिए वो खुद यूनो का मैजिकल पावर को कॉपी कर ले रहा था। पर पिक्चर मैजिक को यूज करना इतना भी सिंपल नहीं है, जैसे कि मैंने अपने पिछले एक्सप्लेनेशन वीडियो में बताया था। याद करिए, मैंने एक बार रिल के बैक स्टोरी के बारे में बताया था, जिधर रिल थोड़ा छोटा था एज में और वो कुछ अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ करना चाहता था, पर वो कर नहीं पा रहा था। इसलिए वो ट्राई करता जाता है और बार बार करता ही जाता है, और उसका मैजिक इतना पावरफुल था कि उसके मैजिक की वजह से इतना कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है, आसपास की उसका घर सब कुछ तोड़ फोड़ कर देता है वो। यही एक प्रॉब्लम है। किसी पिक्चर को परफेक्टली ड्रॉ करने पर ही वो मैजिक सही से काम करता है और रियली इफेक्टिव होता है। जब वो ड्रॉ ही नहीं कर पाएगा अच्छी तरह से तो कैसे काम बनेगा। इसलिए तो वो पूरे एपिसोड में बोलता रहता है कि मुझे इनफ इंस्पिरेशन नहीं मिल रही है उसके मास्टरपीस को ड्रॉ करने के लिए।
और एक बार उसने अपना मास्टरपीस ड्रॉ कर लिया तो वो क्या क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता वो मैं आपकी इमेजिनेशन पर छोड़ देता हूँ, क्योंकि जो भी रील इमेजिन कर सकता है अगर उसने अपने पेंट से ड्रॉ कर दिया तो समझ लो भाई साहब लगभग रील सब कुछ जीत सकता है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या इस पिक्चर मैजिक को हराया जा सकता है? तो आंसर है हाँ। कंडीशन ये होगी कि रील की इमेजिनेशन से फास्ट होना होगा। जिन्होंने मांगा पढ़ रखी और आगे तक के 170 एपिसोड देखे हैं तो उनको पता ही होगा कि कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं, कुछ ऐसे विलन्स हैं जो डेविल का पावर यूज करते हैं और वो इस तरह की कैपेबिलिटीज रखते हैं। इतनी स्पीड से वो फाइट कर सकते हैं कि रील उसके सामने टिक भी नहीं पाएगा। पर आगे चल के रील भी अपने मैजिक पावर को एनहांस कर ही लेगा, तब हम इसके बारे में और आगे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, इस डिस्कशन को यहीं तक सीमित रखते हैं। तो आज की वीडियो रैप अप करते हैं, पर जाने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जूलियस जैसे टाइम मैजिक यूज करने वाले रील को आराम से हरा सकते हैं, क्योंकि वो टाइम को आराम से मैनिपुलेट करके रील के हमले को अवॉइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक और कैरेक्टर है जो रील को हराने की पावर रखता है और वो है आई ऑफ द मिडनाइट सन का लीडर लिक्ट। और एक और कैरेक्टर है जो इसको हराने की पावर रखता है, उसका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बता ही सकते होगे। उन भाई साहब का पावर इतना ओवर पावर है, इतना ओवर पावर है, किसी के भी मैजिक को ब्रेक कर सकता है, यानी कि नलीफाई कर सकता है। इसका नाम मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कमेंट सेक्शन भर दीजिए और बता दीजिए कि कौन है वो असली फाइटर जो रील को इजीली हरा सकता है। तो दोस्तों ये तो थी मेरी इंटरप्रिटेशन। अब तक मैंने जितना एनीमे देखा है उसी के बेस्ड पर मैं ये व्यूज आपके सामने रख रहा हूँ। आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या पर्सपेक्टिव है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। जल्दी जल्दी कमेंट करके बता दो। जाते जाते आप लोगों से मेरा एक सवाल है कि क्या रील अपने पिक्चर मैजिक से आस्था की मैजिक को कॉपी कर सकता है, यानी कि एंटी मैजिक को कॉपी कर सकता है? क्या रील जूलियस के टाइम मैजिक को कॉपी कर सकता है? जल्दी जल्दी अपने थॉट्स बता दो। इसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा जल्दी, और जल्दी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हो एनीमे फैंस की।